हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। एक बार फिर से मैं आपका इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग एडजेक्टिव, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एप्लीकेशन लिखने का सिनेरियो बताया था कि आखिर एप्लीकेशन लिखा कैसे जाता है, हाउ टू राइट एन इफ़ेक्टिव एप्लीकेशन। ठीक है, उसमें दो सिनेरियो मैंने बताया था आप लोगों को, जिसमें पहला था छुट्टी लेने से पहले और दूसरा सिनेरियो था छुट्टी लेने के बाद। ठीक है, तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडजेक्टिव। ठीक है, दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये तीसरा कैटेगरी है। तो आज हम लोग एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे एडजेक्टिव के बारे में। व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव, आखिर एडजेक्टिव होता क्या है। तो एडजेक्टिव, तो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहा जाता है। विशेषण, ठीक है, सी द प्रोनाउंसिएशन, यू कैन ऑल्सो लर्न द प्रोनाउंसिएशन, हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड, विशेषण। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग एडजेक्टिव्स के बारे में जानेंगे कि आखिर ये एडजेक्टिव होता क्या है। लेट्स सी। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। एन एडजेक्टिव is a word that qualifies an adjective is a word that qualifies a noun or a प्रोनाउन। यानी कि एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है, जिसकी विशेषता बताता है। हिंदी ग्रामर में भी आपने पढ़ा होगा कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। द सेम थिंग यू लर्न इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर। An adjective is a word that qualifies a noun or a pronoun. It tells us, इसमें आप एक लाइन और भी ऐड कर सकते हैं। It tells us more about a noun or a pronoun। मीन्स कि यह हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी देता है। जैसे सी द एग्जाम्पल, गुड, बैड, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, etc। ठीक है, यहाँ आपने देखा एडजेक्टिव और उसके एग्जाम्पल्स के बारे में आपने जाना। इसमें हो गया गुड। अब इसको अगर आप किसी भी सेंटेंस में यूज़ करना चाहें तो आप सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। ही इज़ अ गुड पर्सन बाय हार्ट, वह दिल का बहुत नेक व्यक्ति है। बैड, माई ब्रदर इज़ अ बैड बॉय, मेरा भाई एक बुरा लड़का है। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल के पहले इसका यूज़ हो रहा है, यानी कि शी इज़, सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, girl। Here girl is what?
गर्ल इज़ अ नाउन। यहाँ पर गर्ल जो है एक नाउन है और ब्यूटीफुल क्या कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, ये दस इट इज़ एन एडजेक्टिव बिकॉज इट टेल्स अस मोर अबाउट द गर्ल। उस लड़की के बारे में और भी हमें जानकारी दे रहा है। शी इज़ अ गर्ल। अब अगर ब्यूटीफुल को अगर आप हटा देते हैं, इफ़ यू रिमूव ब्यूटीफुल मीन्स शी इज़ अ गर्ल, शी इज़ सिंपली अ गर्ल, you need not to specify that girl. But if we add beautiful, it qualifies this girl. वह लड़की तो है लेकिन कैसी लड़की है, सुंदर लड़की है। चलिए अब आते हैं, तो ये था एडजेक्टिव के बारे में। अब हम लोग जानेंगे एडजेक्टिव्स के काइंड के बारे में, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ ओल्ड ग्रामर बुक्स जो है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। किसी बुक में आपको 9 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव है, किसी में 8 भी है, किसी में 10 भी है, लेकिन एज़ पर दी मॉडर्न ग्रामर के अनुसार आपको ये 6 काइंड जो है मिलेंगे। कई बार ऐसा होता है, जैसे साइंस में आपने पढ़ा होगा कि जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसमें मोर देन 300 बोन्स पाई जाती है। बट व्हेन द चाइल्ड बिकम्स एन एडल्ट पर्सन, ठीक है, ध्यान से समझिए इस बात को, मैं थोड़ा सा रिलेट कर रहा हूँ साइंस के साथ ताकि आप लोगों को और भी बेहतर तरीके से समझ में आए। तो जब एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है या कुछ वर्षों तक उसमें क्या रहता है, देयर आर मोर देन 300 बोन्स इन हिम, उसमें 300 से भी अधिक हड्डियां पाई जाती है। बट व्हेन दैट पर्टिकुलर चाइल्ड बिकम्स एन एडल्ट पर्सन, सम ऑफ द बोन्स मर्ज्ड इनटू अ वन बोन, ठीक है, एक बोन में जो है बदल जाता है, कुछ हड्डियां मिल करके 2-3 हड्डियां मिल करके एक हड्डी बन जाती है। ठीक है, तो एडल्ट में क्या होता है कि एक एडल्ट व्यक्ति में 206 हड्डियां पाई जाती है। ठीक इसी प्रकार से कुछ ऐसे काइंड ऑफ एडजेक्टिव है जिसको आगे चल कर के मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम काइंड्स के बारे में देखते हैं। इसमें आपको देयर आर 6 काइंड्स ऑफ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के 6 प्रकार होते हैं। पहला है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, यानी कि इसको क्वालिटी मतलब होता है गुण, यानी कि गुण के बारे में बताता है, किसी नाउन के गुण के बारे में बताता है, यानी कि वह एडजेक्टिव जो कि गुण के बारे में बताता हो। इसको अभी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। दूसरा है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है, क्वांटिटी मीन्स मात्रा। ठीक है, मात्रा यानी कि कोई नाउन है तो आखिर कितनी मात्रा में है, उसका क्या क्वांटिटी है। नेक्स्ट इज़ प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर, जैसे प्रॉपर नाउन आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर आप लोग प्रॉपर नाउन के बारे में नहीं जानते होंगे तो आप लोग पिछले क्लास का वीडियो भी देख सकते हैं। पिछला वीडियो में मैंने प्रॉपर नाउन के बारे में भी बताया है। तो तीसरा हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। नेक्स्ट वन इज़ एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। अब देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर के 3 प्रकार होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। पहला है, द फर्स्ट वन इज़ डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। सेकेंड वन इज़ इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव एंड द थर्ड वन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। उसके बाद है 5th काइंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड द लास्ट वन इज़ पजेसिव एडजेक्टिव। तो आइए बच्चों, इन सारे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव को हम लोग बारी बारी से समझें, इसको। आप लोग
फोकस होकर के इसको स्टडी करेंगे और एक एक करके समझेंगे कि आखिर ये एडजेक्टिव्स होता क्या है और इसका कैसे यूज़ किया जाता है। चलिए, तो पहला है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, क्वालिटी मीन्स होता है गुण। ठीक है, यानी कि वैसे विशेषण शब्द जो किसी नाउन के क्वालिटी के बारे में बताते हैं। क्वालिटी मीन्स गुण, उसके गुण के बारे में बताते हैं, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। लेट्स सी द डेफिनेशन। एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और you can say it tells us about the quality it tells us about a quality of a noun or a pronoun. Or a pronoun. ठीक है, it tells us about the quality of a noun or a pronoun, यानी कि यह संज्ञा या सर्वनाम के गुण को बताता है। ठीक है, लेट्स सी द एग्जाम्पल। इसमें एग्जाम्पल में हो जाएगा गुड, बैड, ब्रेव, ETC। इसके अलावा भी बहुत सारे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी होते हैं। मैं आगे के वीडियो में इसके बारे में मैं विशेष रूप से एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए। सबसे पहले ये थोड़ा सा ब्रीफ में जो मैं बता रहा हूँ, इसको आप लोग ध्यान से समझें। शी इज़ अ गुड गर्ल। शी इज़ अ गुड गर्ल। His brother is smart. Is a smart boy. Smart boy. Is that all right? Okay. Now the another kind of adjectives of quantity. Second one, adjectives of quantity. एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी का मीनिंग होता है मात्रा, यानी कि वैसे एडजेक्टिव्स जिससे किसी नाउन के मात्रा के बारे में पता चले, उसे हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। लेट्स सी, it tells us
about the quantity of a noun। ये क्या करता है, तो नाउन के क्वांटिटी यानी कि मात्रा के बारे में हमें जानकारी देता है। ठीक है, जैसे क्वांटिटी में इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सम, एनफ, मोर, मच, many, etc। I have eaten, इसको एग्जाम्पल के सेंटेंस के द्वारा बेटर तौर से समझते हैं। I have eaten much rice today। मैंने आज पर्याप्त चावल खाया है। She has many friends। She has many friends। तो इसमें many और इसमें much, ये क्या हो जाएगा, adjectives of quantity, because they tell us about the quantity of adjectives। ठीक है, तो ये था सेकेंड काइंड। अब आते हैं थर्ड काइंड, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। The adjectives that are formed from proper nouns are called proper adjective। proper adjective। The adjectives that are formed from proper nouns are called proper adjective। यानी कि वैसे adjectives जो कि proper noun से फॉर्म किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उसे हम proper adjectives कहते हैं। Let's see example। जैसे यूरोप है, यूरोप, इंडिया, एक मिनट, इसको यहीं पर क्लैरिफाई कर लिया जाए। यूरोप से बन गया यूरोपियन, यूरोप से यूरोपियन। यूरोप इज़ अ प्रॉपर नाउन से बन गया ये यूरोपियन। नेक्स्ट इंडिया, इट बिकम्स इंडियन।
इंडियन, फ्रांस, फ्रेंच, बिहार, बिहारी, बिहार से बन गया बिहारी, ठीक है, ETC। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि यूरोप से यूरोपियन, फ्रांस से फ्रेंच, दीज ऑल आर प्रॉपर नाउन्स। यूरोप, इंडिया, फ्रांस, बिहार, दीज ऑल आर प्रॉपर नाउन्स। तो प्रॉपर नाउन्स से फॉर्म किया गया प्रॉपर एडजेक्टिव। चलिए अब उसके बाद आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। द फोर्थ वन, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। आप लोग ध्यान से समझेंगे इसको, और मैं एकदम सिंपली वे में बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और इससे आप ज़्यादा, इस वीडियो से ज़्यादा आप लोग लाभ उठा सकें। ओके, चलिए हाँ, अब आता है इसका चौथा काइंड, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर के बारे में समझेंगे, उसके बाद इसमें जो 3 अलग अलग जो काइंड्स होते हैं इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। चलिए सबसे पहले एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर करते हैं। दे टेल अस अबाउट द एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर को न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। ओके, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर को न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहा जाता है। दे टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ नाउन। ये हमें नाउन के नंबर के बारे में बताते हैं। नाउन के नंबर के बारे में हम एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर यानी कि न्यूमरल एडजेक्टिव से जानते हैं। अब इसके जो 3 काइंड हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में, हम लोग इसमें 3 काइंड पढ़ेंगे। डिफिनिट, सबसे पहला है डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। definite numeral adjective. Okay, it tells us ध्यान से आप लोग समझिएगा इसको। और अगर मेरे किसी भी वीडियो में आपको समझने में परेशानी होती है, आप अगर नहीं समझ पाते हैं किसी भी पॉइंट को, किसी भी लाइन को, तो आप लोग कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। इट टेल्स अस अबाउट द एग्जैक्ट नंबर
एग्जैक्ट नंबर ऑफ अ नाउन। ये हमें नाउन के एग्जैक्ट नंबर के बारे में जानकारी देता है। जैसे कोई, अब देखिए नंबर में भी, इसमें डेफिनिट न्यूमरल में भी इसका भी दो काइंड होता है। जैसे नंबर अगर मान लीजिए एग्जैक्ट है तो पहला हो सकता है 1 2 3 etc। इस प्रकार से अगर कोई भी नंबर होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? कार्डिनल नंबर। ठीक है, कार्डिनल नंबर, कार्डिनल, या इसको कार्डिनल नंबर भी कहा जाता है। कार्डिनल नंबर 1 2 3 4 5 6 10 100 50 1000 एंड सो ऑन। उसके बाद आता है 1 फर्स्ट, फर्स्ट, सेकंड, 100th, 100th etc। इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं etc। These are called ordinal numbers। ordinal, ordinal number, ordinal नंबर, क्योंकि ये ऑर्डर में है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ एंड सो ऑन। तो ये ऑर्डर को बता रहा है, इसीलिए इसे हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट इज, हाँ अब आ गया आपको इनडेफिनिट। इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल indefinite numeral adjective। हाँ, तो अब है इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। चलिए आइए इसको समझें और देखें। इट डज नॉट रेफर टू any particular number, ठीक है। इट डज़ नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर नंबर, इसमें क्या था कि ये एग्जैक्ट नंबर को बताता है, लेकिन इसमें इंडेफिनिट न्यूमरल है तो ये किसी खास नंबर को नहीं बताता है। जैसे इसमें हो जाएगा आपको, सी द एग्जाम्पल, ऑल, नो, मैनी etc।
all were, all students, all students were present in the class. No, there were many boys playing in the ground. In the ground. तो ये आपका हो गया इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल। तीसरा इसी का काइंड है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। चलिए अब इसको ध्यान से समझिए। इट डिनोट्स ईच ऑफ अ नंबर। इसमें हो जाएगा ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, etc. Each boy of class 8 was present at the morning assembly. Every student got the prize. ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। आज ये चौथा काइंड था एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। इसके हम लोगों ने 3 अलग अलग काइंड्स, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव और तीसरा था डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो इसके अलावा जो बाकी बच गया है इसके बारे में हम लोग कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, अपने भाई बंधुओं तक पहुंचाएं इस वीडियो को, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर कुछ सीख सकें और मेरा जो मोटो है, मेरा जो एम है वो पूरा हो सके। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।